अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप जो है वो कोई भी पास पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन जो है उसमें ज़रूर दिखेगा। तो जो शुरू के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिक है। तो मैं जो है वो इस तरह से आपको ये समझा दूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आ जाओ अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को समझते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम थोड़ी बहुत जो है वो फैक्टराइजेशन को समझ लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये चीज़ समझ लो और एक क्वेश्चन समझ लो, यकीन मानो सारे खुद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल इंटीग्रेट्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, आपने इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, मगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की मदद से करना है, ठीक है। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है इसको समझते हैं। आप क्लास 10th में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ चुके हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पता पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में तो भी कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे सीख लो। देखो बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, समझो आपके पास ए है न्यूमरेटर, बी है डिनोमिनेटर। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, जब आपके पास जो बी है यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री बड़ी हो ए से, मतलब ए में जो भी चीज़ है उसकी डिग्री उससे बड़ी हो। अब आप बोलोगे सर ये तो सिंपल कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट हेयर, इधर सोचो, समझ लो ये y अपॉन एक्स स्क्वायर है, इस तरह से समझ लो। अगर डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी है और न्यूमरेटर में डिग्री छोटी है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। ये जो पावर है ना, इसी को कहा जाता है डिग्री। सही है, बात समझ रहे हो। अब ज़रा इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 5x-2। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगा, याद रखो बेसिक, कि जब आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो छोटी हो, ये स्क्वायर नहीं है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो छोटी हो और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो बड़ी हो। अभी आपको यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही होगी, क्यों, क्योंकि ये जो है वो आपके पास क्या है, ये जो है वो आपके पास, एक मिनट ज़रा मैं इसको फोकस करा दूँ, हाँ, ये जो है वो आपके पास फैक्टराइज हुआ हुआ है। फैक्टराइज का मतलब इसे तोड़ा हुआ है। अब ज़रा इसे अनफैक्टराइज करो, सॉल्व कराओ दोनों को। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 21, ठीक है, 21 हो गया ना, 21 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ये हो गया आपके पास प्लस 4x माइनस 21। तो देख रहे हो, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी आ रही है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी आ रही है। तो अब यहाँ पर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये चीज़ हटा देते हैं, ये लिख देते हैं सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ठीक है। तो देखो, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या आ रही है, बड़ी डिग्री, यानी देखो डिनोमिनेटर में एक्स पे स्क्वायर है, न्यूमरेटर में एक्स पे स्क्वायर नहीं है। तो अब आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। सिंपल है, समझ लो, दो बंदे बैठे हुए हैं, एक है ए पर्सन और एक है बी पर्सन। अगर ए पर्सन की डिग्री छोटी है, बी पर्सन की डिग्री यानी पावर, याद रखना डिग्री से क्या मुराद है, पावर, जो कि एक्स के ऊपर आ रही होती है। अगर ए की डिग्री छोटी है यानी न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है यानी पावर बड़ी है, तो फिर कौन सा मेथड लगाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाओगे। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये देखो बेहतरीन एग्जाम्पल है, यहाँ पर फैक्टराइज करके दिया हुआ है। अच्छा, एक बार याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन जब भी लगाओ तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देना, वो मैं सिखा दूंगा फैक्टराइज करना। अभी 2-3 क्वेश्चन में तो फैक्टराइज हुआ हुआ मिलेगा। यानी फैक्टराइज से क्या मुराद है कि एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन दी हुई थी आपको, देखो ये एक एक्सप्रेशन है ना, इसको अगर फैक्टराइज करोगे, तोड़ोगे, जैसे हम 9 में करते हैं मिडल टर्म ब्रेक करके, तो ये चीज़ आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज भी करना होगा, यानी तोड़ना होगा, ब्रैकेट्स बनाने होंगे 2, ठीक है। चलो आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल कराता हूँ। वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, हम पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगाएंगे बच्चों, और इसे डीकम्पोजिशन कहा जाता है, यानी इसमें तोड़ा जाता है, चीज़ों को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। मेथड ओनली व्हेन, जब लगाएंगे, सिर्फ जब लगाएंगे जब
द डिनोमिनेटर्स डिग्री, यानी डिनोमिनेटर की जो पावर है वो बड़ी हो देन न्यूमिनेटर से। बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट का फील भी आ चुका है, अब आप टेंशन नहीं लोगे कभी भी। सही है। अब कभी कोई पूछ लेना बेटा ये क्या कर रहे हो, आप बता देना कि सर ने हमें बताया था और हमने पढ़ रखा है। अच्छा, चाहो तो थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर सकते हो इस बारे में, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, और टेंशन नहीं लेना, मैं कराऊंगा तो हर तरफ ये बात बताता रहूँगा। अच्छा, अब याद होगा 10 में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था, यहाँ भी वही तरीका है, इंटीग्रेशन आखिर में लगेगी। सही है। सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन को इग्नोर कर दो, ठीक है। यहाँ तो मैं अभी इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, लेकिन अभी इग्नोर कर दो इंटीग्रेशन को, जस्ट इसको देखो, सोल्यूशन करते हैं। इसको देखो, 5x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 और x + 7। अच्छा, इंटीग्रेशन को भी हमने इग्नोर कर दिया, जस्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम ये करते हैं कि पहला जो हमारे पास फैक्टर होता है उसको हम a लिख लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर में a लिख लेते हैं और पहला फैक्टर लिख लेते हैं, ये एक काम हो गया। फिर बीच में प्लस लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, b लिख लेते हैं, दो फैक्टर है ना तो a b, तीन फैक्टर होते यानी तीन ब्रैकेट होते तो पहले a आता, पहला ब्रैकेट आता, फिर प्लस आता, फिर b आता, फिर दूसरा ब्रैकेट आता। फॉर एग्जाम्पल अगर तीसरा ब्रैकेट भी दिया हुआ होता तो c आता, और फिर जो भी तीसरा ब्रैकेट आपको दिया हुआ होता वो आता। तीसरा ब्रैकेट है नहीं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है लगाने की। पहला स्टेप समझ में आ गया, हर बार यही हो रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं, जहाँ टेंशन वाली बात होगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, यानी एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 5x x - 3 और x + 7, तो a x + 7 आ गया और प्लस x, b यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा काम, b आ गया और 3 एलसीएम ऐसे लेते हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हो, इसको b से मल्टीप्लाई कराते हो, इसको a से, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हो, तो x - 3 और x + 7। याद रखना, अगर एलसीएम सही लोगे तो हमेशा ये वाला डिनोमिनेटर ये वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। देखो ना, यहाँ भी x - 3 है और ब्रैकेट x + 7 है, यहाँ भी x - 3 और x + 7 है, दोनों ब्रैकेट को उधर ले जाके कैंसिल कर दो या यहीं पे डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास, 5x - 2 = अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहला वाला अच्छी तरह समझना, फॉर फाइंडिंग a एंड b वैल्यू, फॉर फाइंडिंग a एंड b वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ को 0 करना होगा। तो x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये b 0 हो जाए, बिल्कुल सही, अगर मैं 3 रख लूं तो -3 + 3 कैंसिल, तो देखो a फाइंड कर रहे हैं फॉर a, तो x = +3 आएगा, वरना तो फिर वो 6 हो जाएगा ना, 3, ठीक है। तो a फाइंड कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 3 रखना है मुझे, 5 3 - 2 = a और 3 + 7 + b, ठीक है। 3 लिया ना तो 3 - 3 + 3 कैंसिल, 0, तो b = 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो गया, 15 - 2 a, और ये कितना हो गया आपके पास 10, तो ये 0 हो गया, ठीक है। देखो b और ये 0, तो a आप बच्चों के पास क्या आया, a आया आपके पास 13 / 10, दिस इज अवर a, ठीक है। अब फॉर b के लिए क्या करना होगा, a को 0 करना होगा, तो मैं x की कैसी वैल्यू रखूं कि a 0 हो जाए, क्योंकि तो a निकल आया है, अब b निकालना है, तो b निकालने के लिए हम x की वैल्यू रखेंगे x = -7। चलो इसको पुट कर देते हैं, तो 7 - 2 = a -7, अच्छा यह माइनस आएगा, माइनस लगाया ना मैंने, और +7 और प्लस b और -7 - 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके पास ये हो जाएगा आपके पास -35, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप पीछे पढ़ते आए हो, कोई भी नई चीज़ नहीं है आपके पास, ठीक है। चलो माइनस ज़रूर लगा लेना, ठीक है भाई, माइनस ज़रूर लगा लेना। तो -35 हो गया,
-2 हो गया, इक्वल हो गया, ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो a इक्वल टू 0 और माइनस b ये कितना आ जाएगा -10। ठीक है, माइनस माइनस जो है वो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन जो माइनस है वो इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। अच्छा, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया -37। ठीक है, -37 आ गया, और ये आ गया -b से b कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b जो आ रहा है आपका 37/10। ठीक है, अब बकिया काम जो है हम नमाज के बाद करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। अब चलो मज़ीद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखो क्या करना है, ए बी आ गया है ना, अब इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, इसे कह लो इक्वेशन ए कह लो, इक्वेशन 1 कह लो। चलो ए तो आपने नाम दिया हुआ है ना, तो इक्वेशन 1 ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। पुट ए एंड बी इन इक्वेशन। देखो जब आप वर्डिंग लिखते हो ना मैथ में, तो इसका मतलब पता है क्या चलता है, इससे टीचर को ये बात पता चल जाती है कि बच्चे को पता था कि क्या स्टेप्स होने हैं और किस तरह से सोल्यूशन आना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा नंबर हो जाता है। अच्छा, आप इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देते हैं, तो 5x - 2, अब जो इंटीग्रेशन हमने हटा दी थी वो भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और x + 7 और dx हो गया, ऑब्वियस है। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पर तो होल पर अप्लाई हो रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन में आपको पता है ना, इंटीग्रेशन आप हर उस पर अलग अलग अप्लाई करते हो, मतलब हर टर्म पर, इस टर्म पे भी अप्लाई होगी। अच्छा, ए जो भी है वो बाहर लिख लो, ए क्या है आपका कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा 13/10। देखो ए जो भी था बाहर आ गया, हम यहाँ 1 रह गया, और अब क्या बच गया, x - 3 और dx। याद रखना इंटीग्रेशन हर टर्म पे अलग अलग अप्लाई होती है। अच्छा, b क्या आया, 37/10 इंटीग्रेशन 1/x - 7 या +7 +7 और dx। चलो समझ में आ गई बात, क्या किया मैंने, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो कंफ्यूज कर दे, ऐसी बात मैं करूंगा भी नहीं जो कंफ्यूज हो जाओ आप। ठीक है, अब देखो इस पूरे की जगह मैं आई लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना मैं इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं आई लिख दूंगा, मैं बार बार उसको ऐसे नहीं लिखूंगा ताकि मुझे मुश्किल ना हो जाए आगे करने में। अच्छा, अब अगला काम आपने नीचे से करना है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैंने आई लिख दिया, इस पूरे की जगह। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने सॉल्व कर लिया। देखो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वो जो मैंने आपको तरीके पढ़ाए थे कि डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन अगर ऊपर मौजूद हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इस पर। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या सिंपल ln लगा देते हैं, वैसे डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर में, ये 1 आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 13/10, ये बात हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 हो, देखो इंटीग्रेशन करनी है 1/a है, और d a के रिस्पेक्ट से ही कर रहे हो, वैसे तो ऐसा लिखना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, a नहीं लिखते हम, x ही लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से इंटीग्रेशन कर रहे हो और आपके पास डिनोमिनेटर में पावर 1 है, याद रखना डिनोमिनेटर में 1 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पावर 1 है, तो आप क्या करोगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसको उसके साथ ln लगा के लिख दोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो यहाँ भी यही है, पावर क्या है 1, इस पूरे होल को देखो x - 3 को, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ln x - 3, और बस सिंपल है। उसके बाद आ गया 37/10, उसके बाद क्या आ गया ln x + 7 और c क्यों आ रहा है, पता है ना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विदाउट लिमिट, तो एक कांस्टेंट भी आना है। देखो 1/10 1/10 दोनों तरफ है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्टेप भाई, देखो बल्कि कॉमन निकाल लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1/10 इधर भी है, 1/10 इधर भी है, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच गया, ब्रैकेट लगा लो, 13 ln x - 3 + 37 ln x + 7 और +c। देखो अब आपको पता है ln का एक रूल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रूल है, कि जो भी पावर ln के साथ, जो भी चीज़ ln के साथ लिखी हुई होती है, यहाँ पर वो पावर में आ जाती है। तो ln x - 3 ये 10 हो गया, सॉरी 13 हो गया, 13 हो गया, प्लस ln x + 7 और ये 37 हो गया, प्लस c हो गया। बस यहीं तक जा सकते थे हम, इससे आगे हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, यहीं तक रखते हैं बच्चों, आज के लिए यहीं तक। अगले सवाल में अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग हो गए होंगे थोड़े से परेशान, सर इतनी सी वीडियो,
आपने फ़ौरन चेक किया होगा वीडियो कितनी देर की है। बेटा टेंशन नहीं लो, मैं भी और सवाल कराता हूँ, ठीक है। चलो आओ चेक करते हैं, ठीक करें या नहीं। 1/10। अच्छा, यहाँ ln भी लगता है इन्होंने कॉमन निकाल लिया है। हाँ आई थिंक मेरे ख्याल से इन्होंने ln भी कॉमन निकाल लिया है। नहीं 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 नहीं, ln कॉमन नहीं निकाला। ln पर यहाँ पर एक और रूल लग रहा है। सही है, वो यहाँ तक भी हमने सही किया, बस एक स्टेप और बढ़ा दो। आपको पता है जब दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हों तो क्या हो जाता है, ln जो है वो बाहर लिख लिया जाता है और दोनों चीज़ों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। x माइनस 3 ये ln की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में आई नहीं, वैसे तो पहले ही आ जानी चाहिए थी, प्लस सी। वैसे आप लोगों को मुझे उम्मीद है याद, ये बात याद हो गई होगी कि ये ऐसे प्रॉपर्टी लगती है। प्रॉपर्टी सुन लो क्या है। जब भी दो ln हो, इस टर्म के साथ भी ln है, इस टर्म के साथ भी ln है, ln को कॉमन निकालोगे तो दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दोबारा ln लगाओगे तो आपस में प्लस आ जाएगा। समझ गए बात, प्रॉपर्टी है सिंपल ln की। ये आंसर है। आओ चेक करते हैं, ठीक है। 1/10 ln फिर ब्रैकेट, असल में उन्होंने ना ये बार ब्रैकेट लगा है तो हम भी बार ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये लो, x माइनस 3 पे पावर 13 मल्टीप्लाई x प्लस 7 पे पावर 37 प्लस c। इसी बात पे आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करा करो, शाबाश। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन ना मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से, ताकि हमारी ना ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूटिलाइज हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चेंजिंग कर दी है। वो चेंजिंग क्या है कि पहले हम सिर्फ क्या करते थे, आधे बोर्ड पे लिखते थे और आधे बोर्ड को हम यूज़ ही नहीं कर पाते थे। तो जब हमारे पास पूरा बोर्ड है तो हम पूरे बोर्ड को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ये तो हमारी गलती है ना। तो मैंने यहाँ पर एक शीट लगा दी है, तो अब हमारे पास देखो पूरा बोर्ड होगा। देखो माशाल्लाह से अब हमारे पास पूरा बोर्ड होगा, तो अब हम ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोग इसी तरह से मुझे सजेशन देते रहा करें, कोई भी चीज़ हो मुझे बताते रहा करें। मैं आपकी बातों को सुनता भी हूँ और उसके ऊपर गौर भी करता हूँ और पसंद भी करता हूँ अगर आप कुछ कहते हैं, मुझे कुछ बताते हैं। हाँ देखो, अगर कोई बात बुरी लगे तो वो भी बता दो, लेकिन अच्छे अल्फाजों में। अगर मुझे भी कोई बात किसी की बुरी लगती है ना, तो मैं ऐसा नहीं करता कि उसे बुरे अल्फाज बोलता हूँ, बल्कि अच्छे अल्फाजों में बताता हूँ कि बेटा ऐसा ना करो या ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलो बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ चेंज है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो होमवर्क में दे दिए जाते हैं। चलो मैं आपको करा देता हूँ, अगर आपको ये होमवर्क मिला है तो। हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन ये लिख लो ताकि आप बच्चों को याद रहे। पहली बार ज़िंदगी में ये इसका यूज़ हो रहा है, बोर्ड का आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ जब से लिया आज तक कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा अब देखो क्या करना है, हमने लिखना है 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय उसके बाद x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू a। देखो दो फैक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, a और b ही लेंगे। तो x माइनस 3 और प्लस लगा के b। हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं 10th के अंदर, तो मुझे उम्मीद है आपको याद होगी सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, मुझे अगले स्टेप में मुझे इसे, एक मिनट मैं थोड़ा सा जो है ना इसको कर दूं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस इसे सिंप्लीफाई करना है। तो x 7 माइनस 27 x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू a x माइनस 4 प्लस b x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, सिंपल एलसीएम। और याद रखना जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन सही करोगे तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और वजह आपको पता है कैसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कि उधर ले जाओ सारी चीज़ों को तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। 7x माइनस 27 इक्वल टू a x माइनस 4। देखो इन दोनों को उधर ले जाओ ना, तो x3 x4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस b x माइनस 3। बात समझ आ गई बच्चों। अब देखो we want to find a and b, so what will we do, we will try to find a in first step and we will try to find b in second step. So we will consider x equal to we want to zero the b, or if you want to zero, so we will take x equal to 3. So x equal to 3, so what will be in next, we put x equal to 3, so x plus and minus cancel each other, ठीक है।
So and put x above. Here we write for a. We will work for a. So 3 minus 25 a, 3 minus 4 plus b, 3 minus 3. So what will be next? We will solve 7 multiplied by 3 is equal to 21 minus 25 equal to a, here 1, ठीक है, minus 3 plus 3 becomes 0. What will be the next step? Simple. Minus 4 minus 4 minus 4 and minus a. So minus 2 minus cancel, a equal to 4. So it is our a. So we will follow the same step for b, but we will take for b x equal to, we want to vanish, or we want to make a equal to 0. So what will we do? A equal to x equal to 4. So we put x equal to 4, plus 4 minus 4 0, just a equal to 0, b, ठीक है. So we take 4, ठीक है, 4. So put in equation 2, because we will make it equation 1. So 7 4 minus 25 a, 4 minus 4 plus b, and then x, sorry, here we put x instead of, here we put 4 instead of x. So minus plus 0, a becomes 0. 28 minus 25 equal to, b just won't become 1. So here become 3. So b equal to 3. So we have a and b. So what will we do next? We will put a and b here and integrate. So we will write it, put a and b in equation 1. So we all are familiar from it. I am not doing anything new. We are doing the same thing which I did in the next question. So put integration first, 7x minus 25, then x minus 3, x minus 4, and the other step is, if you integrate here, so you will also you will have to integrate here too. So integrate each term. For example, we integrate a, we integrate b, we integrate this term, and we integrate this term. So we will write a here, and what is a? A is 4. So we can write a equal to 4 instead of a. So a 1 upon x minus 3 dx plus b. What is the value of b? 3. So we will write 3 instead of b, and 1 upon x minus 4 dx, and we all are familiar it. So we will write I mean integration instead of whole term. So I, okay. So 4. So here we integrate. So what is the integrate of 1 upon x minus 3? The integration of x minus 3 ln x minus 3. Simple, because the power of denominator is 1. X minus 3, the power is 1. So if we make it numerator and then become minus and plus 1, so it is 0, it is become 1, it is not possible. So we will make it ln, okay. If you have a power 1 in denominator, so what will you do? You will write ln and write denominator with ln x minus 3 plus 3 ln x minus 4 plus c, and we will solve further. So what will we do in next? We will just do next, make it power. If you have a 4, if you have a base with ln, so it will become power. So ln x minus 3 4 plus ln x minus 4
3 plus c. So you know the special property of ln. What is the special property of ln? If you have a ln, so you can take common ln and the term become multiply. For example, x minus 3 power 4 multiply with x minus 4 power 3. So x minus and make a bracket. थोड़ा सा we will make it easy. Okay, here we write I is equal to ln x minus 3 4 plus x minus 4 power 3 plus c. This is our final answer. This is our final answer. So we will check it from glossary and it will okay. So we will go to next question. So what is my glossary? Sorry, where is my glossary? Where is my glossary? Here I have a glossary. Just give me some time. हाँ, so ln, ठीक है, x minus 3 power 4 multiply. I told you if you take ln common, so it will become multiply, not a plus. So it was my mistake. It is right. So ln x minus 3 power 4 multiply x minus 4 power 3 plus c. It is absolutely right. तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी. ये बिल्कुल ठीक हमने किया है. अब मैंने एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में से समझाया ताकि आपको थोड़ी बहुत फेमिलियर हो जाओ आप चीज़ों को लेके. अब देखो हमें कुछ मिटाना नहीं पड़ा, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही जगह आ गया. पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सब एक ही जगह आ गया. अब इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो गई, हमें मिटाना नहीं पड़ा, तो ये हो गया कि हमने सब एक ही जगह कर लिया. तो बस उम्मीद है इसी तरह से चीज़ें बेहतर होती रहेंगी आपके लिए और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर आएगा, ये मेरी ख्वाहिश है कि किसी भी बच्चे को कोचिंग जाना ही नहीं पड़ेगा. वो पूरा का पूरा घर पे बैठकर अपनी जो है वो बोर्ड की तैयारी कर सकेगा. या चलो सब बच्चों के लिए नहीं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही करेंगे कि वो पूरा का पूरी तैयारी घर बैठ के कर लिया करेंगे कि उनके पास सबसे अच्छे लेक्चर्स होंगे, सारे सॉल्यूशंस होंगे, सारे एक्सप्लेनेशन होंगी. जस्ट वो एक अच्छा सा टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ख़रीद लेंगे, उस पर सारे लेक्चर्स देख लिया करेंगे और फिर अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में लाया करेंगे. तो ये मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग. और मैं यहाँ कोचिंग वालों को भी गलत नहीं कहूँगा, उन्हें भी तो अपने ख़र्चे निकालने होते हैं और दूसरी चीज़ें करनी होती हैं, तो उनको भी फ़ीस रखनी होती है, टीचर्स को भी देने होते हैं. लेकिन कोई इस तरह की अगर कोई चीज़ आ जाए आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. तो आप लोग अगर इसमें सपोर्ट करेंगे, आप लोग इसको पसंद करेंगे इस चीज़ को, तो ज़रूर ऐसा होगा. ठीक है, चलो. आप बोलोगे सर ये तो बहुत कोई सिंपल मालूम हो रहा है. देखो बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन लगना है या नहीं. आप पावर देखोगे, ठीक है. तो न्यूमरेटर में पावर क्या होगी एक्स की? 0, जब भी तो 1 आ रहा है ना वहाँ पर. इसको चाहो ना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. पावर 0 होगी ना एक्स की, जब भी वहाँ 1 आया. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? x इक्वल टू एक्स की पावर 2, यानी डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है, न्यूमरेटर में पावर छोटी है. तो अब हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा. पार्शियल फ्रैक्शन, ये मेरा आर है, ठीक है, ये समझना. अच्छा देखो, अब हम इंटीग्रेशन हटा देते हैं. 1/a का स्क्वायर माइनस एक्स. क्या इस सिचुएशन में आप इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते. आपको ज़रा एक बात समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा वाला फॉर्मूला बंद हो रहा है? ये बात याद आई? याद करो, हमने इसे बहुत सॉल्व किया है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी. पता नहीं कितने ज़्यादा सवाल इस फॉर्मूले की मदद से हम कर चुके हैं. ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना. तो ए बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको सॉल्व करना जल्दी जल्दी. बी, अब क्या करना है? अगला स्टेप बताओ बच्चों. अगला स्टेप होगा हमारा ए तो एलसीएम ए प्लस एक्स बी सही है बच्चों, क्लियर हो गई बात. इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बल्कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है. देखो, डिनोमिनेटर से जब भी सही करोगे डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है. तो ए क्या आ गया? ए
प्लस एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें ए निकालना है, बी निकालना है। तो सबसे पहले ए निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह कोई ऐसी चीज़ रखूँगा कि ये आपस में कैंसिल हो जाए। x की जगह कोई ऐसी चीज़ रखूँगा कि a जो है वो कैंसिल हो जाए। तो हमें समझ में आ रही है बात। भाई देखो, आप कोई वेरिएबल भी, कोई अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो x की जगह, मसला नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर नंबर तो नहीं है, तो अल्फ़ाबेट भी लिया जा सकता है बच्चों, कोई मसले वाली बात नहीं। फॉर a, तो x इक्वल टू a, अगर मैं यहाँ a रख दूँ तो क्या होगा, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू a प्लस a b a माइनस a से a कैंसिल, b बिकम 0। तो ये हो गया 2a। तो सिंपल, आपको समझ में आ रहा है b क्या निकल कर आ रहा है, b निकल कर आ रहा है आपके पास 1/2। b निकल कर आ रहा है 1/2a। दिस इज अवर b। सिंपल था। चलो अब इसी तरह इसी तरह b निकालते हैं। तो पर b के लिए क्या करना होगा, फॉर b, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। b के लिए क्या करना होगा, b के लिए हमें करना होगा जस्ट x इक्वल टू माइनस ए, ताकि ये 0 हो जाए। a 0 होगा तभी तो b आएगा ना। हाँ, चाहो तो ये वाला a भी यहाँ पुट कर सकते हो तो भी b आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर लंबा स्टेप हो जाएगा काफ़ी। करके देख लो, सही आएगा। मैथ में आप इस तरह से जाओ या उस तरह से पहुँचोगे एक ही जगह पे, लेकिन ज़्यादा बेहतर जब ये स्टेप है तो फिर उसको क्यों फॉलो करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास a माइनस ए। देखो x की जगह हमने क्या रखा था, माइनस, तो माइनस a और एक बाहर वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ माइनस a आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो b भी आपके पास क्या आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, 2a। समझ में आया, दोनों सेम आ रहा है। देखो दोनों सेम आ रहा है, a भी 1/2a और b भी 1/2a। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना है पता है ना, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। तो व्हाट इज इक्वेशन 1, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/a माइनस एक्स a प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू, अच्छा बच्चों ज़रा मुझे बताओ आगे क्या करना है। a पुट करना है। देखो a बाहर लिख लो, फिर इंटीग्रेशन लगा दो, 1/a माइनस एक्स। एक स्टेप इसमें थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन चलो इसको डायरेक्ट, a क्या है, 1/2a, पता है ना आपको a क्या है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन इसमें पुट कर रहा हूँ। b क्या है, सेम 1/2a, फिर 1/a प्लस एक्स और dx। ठीक है, दोनों तरफ dx भी लगेगा। इस पूरे को हम कह लेते हैं i। ठीक है भाइयों। अच्छा देखो 1/a दोनों जगह है तो कॉमन निकाल लो, और इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, देखो पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा ln x माइनस a माइनस एक्स। देखो 1/2a दोनों तरफ था इसलिए कॉमन निकल रहा है, प्लस ln x a प्लस एक्स प्लस c। तो i इज इक्वल टू 1/2a। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये ln हो गया, ln कॉमन निकल रहा है अब, तो ये x माइनस a माइनस एक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ln की प्रॉपर्टी याद है ना, जब ln कॉमन निकलता है तो जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ln कॉमन निकला, तो x a प्लस एक्स प्लस सी आंसर। आओ बच्चों से वेरीफाई करते हैं। देखो यहाँ से शुरू हुआ था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था, फिर यहाँ आके रुका है हमारा क्वेश्चन, पूरा एक ही जगह पर हो गया। आगे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन बड़ा भी आएगा ना, तो अब हमारे पास हमारा पूरा बोर्ड अवेलेबल है। देखो कितने सालों से पढ़ा रहा था मैं, लेकिन कभी भी मैंने ये सोचा नहीं कि देखो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, पूरा बोर्ड नज़र आएगा। लेकिन देखो आज मुझे ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हैं, याद रखना, ठीक है भाइयों। शुरू शुरू में तो आपको आसान मिल गए, आगे थोड़े क्वेश्चन बड़े आएंगे, परेशान होने वाली बात फिर भी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा भाइयों,
तो वैसे हमारा तो सही आना चाहिए, लेकिन 1 मिनट हम ज़रा बुक ग्लॉसरी से वेरीफाई करें। मुझे लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ आ रही है। हाँ, एक मसला आ रहा है, उस मसले को मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, जो गलती है ना वो मैं बताता हूँ। वो गलती ये है कि उन्होंने ना यहाँ पर आगे माइनस पुट किया है। अब देखो, वैसे तो ये माइनस आना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये ना माइनस लिया गया है। तो अब जब ये माइनस ले लिया गया है, ठीक है, ए और बी हमारा बिल्कुल ठीक आया, मैंने इसे वेरीफाई किया है, ए और बी मेरा बिल्कुल ठीक आया, लेकिन उन्होंने यहाँ माइनस ले लिया। अब देखो, जब यहाँ उन्होंने माइनस ले लिया ना, तो अब बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्या अलग हो जाएगी ज़रा मैं बता दूँ। ये 1/2 है तो एज इट इज़ रहेगा। अब जब आपने ln को आपने प्लस वाले को पहले लिखना होगा आप, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स और माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या होगा, i 1/2a। अब जब आप ln को कॉमन निकालोगे ना, यहाँ पर है माइनस, माइनस होने की वजह से क्या होगा पता है, x a प्लस एक्स होगा और a माइनस एक्स होगा और प्लस c, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा चेंज आ गया इसमें। अब बोलोगे आप सर कैसे, देखो अगर यहाँ प्लस है ना, तो माइनस कॉमन निकलने पे इन दोनों टर्म ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है ना, तो फिर माइनस कॉमन निकालोगे तो इन दोनों टर्म ने आपस में डिवाइड हो जाना है। बात समझ आ रही है? एक और बार बता रहा हूँ, अगर यहाँ प्लस है तो ln को कॉमन निकालने पे इन दोनों ने मल्टीप्लाई हो जाना है, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो ln कॉमन निकालने पे इन दोनों ने आपस में डिवाइड हो जाना है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे और आपको एक ये बात भी आएगी कि सर ये तो वही क्वेश्चन है जो इससे पहले करा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो ये बिल्कुल भी वो वाला क्वेश्चन नहीं है। उसकी वजह ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फ़र्क है, वहाँ पर ए जो है वो प्लस था, यहाँ माइनस में। सोल्यूशन वही तेज सेम तरीके से होगा। आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो क्या होगा, 1/x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अब देखो यहाँ आप सबसे पहले हम क्या है इसको डायरेक्ट कर देते हैं ना, मसला क्या है, यहाँ पर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ए एक्स है और बी आपका ए है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए आएगा ए। ठीक है भाइयों, अब इसको आगे करते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, तो ये ए आ गया, एक्स प्लस ए हो गया, और ये बी आ गया, एक्स माइनस ए हो गया, और ये एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस ए और बी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ए निकालना चाह रहे हैं। फॉर ए तो हमें क्या लेना होगा, ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए। फॉर ए तो हमें लेना होगा एक्स इक्वल टू ए, तो 1 इक्वल टू ए, तो ए प्लस ए और ये बी आ गया, ए माइनस ए, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन ए अपॉन 2a। डायरेक्ट भी लिख सकता था मैंने, लेकिन मैंने कहा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो ये आ गया आपका a इक्वल टू 1/2a। कैसे आया पता है ना, थोड़ा सा ये लो नीचे कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन 2, दिस इज अवर इक्वेशन 1। अच्छा चलो, अब जो है हम अपना क्या करते हैं, b निकालते हैं। फॉर b तो अब a को 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस a लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू माइनस ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए, तो प्लस माइनस कैंसिल, 1 इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2a इक्वल टू बी। तो थोड़ा सा अगर इसको ऐसे लिख दूँ मैं, -1/2a। अब तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी आंसर बुक जैसा निकालने में। तो ये हमारा b है। ठीक है, अब हमने एक वर्डिंग लिखनी है, पुट
ए एंड बी इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन लिखा मैंने, ठीक है, ई क्यू यू ए टी आई यू एन, तो 1/x माइनस ए और x प्लस ए। अच्छा, इंटीग्रेशन भी साथ साथ लगा देते हैं। अब आपको पता है इंटीग्रेशन हर टर्म पे लगती है, ए को बाहर लिख लो या डायरेक्ट ए जो भी है पुट कर दो। चलो मैं ऐसे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को इंटीग्रेशन लगा दी और ए और बी पुट कर दिया, x माइनस ए डी एक्स प्लस बी 1/x प्लस ए डी एक्स। ये पूरी चीज़ आई के बराबर आ जाएगी, इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, तो ये ए आ गया। अब तो ए लिख सकते हैं ना, ए क्या है 1/2a। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर 1 है, तो ln x माइनस ए, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रैकेट में ही है, प्लस -1/2 ln x प्लस ए प्लस सी, ठीक है, सी आ रहा है क्योंकि आपकी लिमिट वाली इंटीग्रेशन नहीं है ये, तो 1/2 कॉमन निकल गया, तो यह आ गया ln x माइनस ए माइनस प्लस माइनस ln x प्लस ए और प्लस सी, कुछ नहीं किया, जस्ट 1/2 को कॉमन निकाल लिया और माइनस सॉल्व कर दिया। देखो भाई, i इक्वल टू 1/2a, ln को अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा जब ln कॉमन निकलेगा, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस आने की वजह से x माइनस ए डिवाइड हो जाएंगे ये आपस में, दोनों टर्म आपस में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, देखो ln बाहर आ गया, ये वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रैकेट हमने ये वाला लगा लेते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट लगाने से अच्छा ऐसा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब यहाँ तो माइनस कहाँ से आया इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको बी में ही नज़र आ गया था, तो बिल्कुल ठीक है, 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, सही है बच्चों। परेशानी, मुश्किल, टेंशन, घबराने वाली कोई बात ऐसा है नहीं, ठीक है। चलो फिर बाकी काम कल करेंगे इंशाल्लाह।